नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अपनी हर रणनीति में, अपने हर एक्शन में भारत के खिलाफ अपनी नफरत को टॉप पर रखने वाले देश पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तालिबान को खड़ा किया था तो उसने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी अपनी फौज को तालिबान के साथ जंग करनी पड़ जाएगी। लेकिन मौजूदा हालात अब कुछ ऐसे ही बन गए हैं जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शासक तालिबान की फौजें आमने सामने हैं और किसी भी वक्त दोनों मुल्कों के बीच बड़ी जंग का आगाज हो सकता है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान का बगल बच्चा तालिबान उसका ही कट्टर दुश्मन बन गया और कैसे तालिबान ने के साथ दुश्मनी पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। लेकिन पहले आपको उन ताज़ा हालात से रूबरू कराते हैं जिनके चलते दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात या युद्ध जैसी नौबत पैदा हो गई है। दोनों देशों के बीच जो ताज़ा तनाव है उसका आगाज़ 16 मार्च को हुआ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा सूबे में मीर अली एक इलाका है जहां पर एक फिदाइन हमलावर ने अपने विस्फोटक से भरे ट्रक को एक मिलिट्री चौकी में घुसा दिया। ये इलाका अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इस घटना में 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मौत हो गई। पाकिस्तानी मिलिट्री ने यह दावा किया है कि उसकी जवाबी गोलाबारी में सभी 6 हमलावर मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी समूह जैश-ए-फुरसन-ए-मोहम्मद ने ली है। इसे पाकिस्तानी तालिबान तहरीक तालिबान यानी टीटीपी के मेंबर्स ने बनाया है। टीटीपी के निशाने पर अक्सर पाकिस्तान के सैनिक और पुलिसकर्मी और बाकी सुरक्षाकर्मी रहते हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने 18 मार्च को अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी तालिबान के कई जो संदिग्ध ठिकाने थे उन पर स्ट्राइक की और उनको निशाना बनाया। अफगानिस्तान के तालिबान का कहना है कि इस हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए। तालिबान ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के इस एयर स्ट्राइक का जवाब दिया। सोमवार को तालिबान की सेनाओं ने डूरन रेखा के पास, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ऑफिशियल बाउंड्री लाइन है, उसके पास मौजूद पाकिस्तान की मिलिट्री चौकियों को पर हमला करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसके दागे गए मोर्टार से 4 लोग घायल हुए पाकिस्तान के। तो ये थे ताज़ा हालात और ये हालात किसी भी 2 मुल्कों में एक बड़ी जंग छेड़ने के लिए काफ़ी है। अब आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान का ही पाला हुआ तालिबान उसका दुश्मन बन गया है। पाकिस्तान तालिबान के रिश्तों को समझने के लिए हमें घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाते हुए 1980 के दशक में ले जाना पड़ेगा। उस वक्त जब कोल्ड वॉर चरम पर थी, अफगानिस्तान दुनिया की 2 महाशक्तियों यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जंग का अखाड़ा बन गया था। सोवियत संघ की फौज अफगानिस्तान में मौजूद थी और उस मुल्क में उसकी कठपुतली सरकार चल रही थी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को पैसे और हथियारों की मदद कर रहा था ताकि वो सोवियत संघ की सेना से टक्कर ले सके। इस पूरे प्रोग्राम में अफगानिस्तान के पड़ोसी यानी पाकिस्तान की भूमिका काफ़ी अहम हो गई थी। अमेरिका से मिले हथियारों को बांटने से लेकर मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग तक का और उन्हें खुफिया जानकारी मुहैया कराने का काम पाकिस्तान की ज़मीन पर उसकी खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में होता था। वहीं पर इनके ट्रेनिंग कैंप लगे हुए थे। इसी बीच अफगानिस्तान की बहुसंख्यक पश्तून ट्राइब को उस ट्राइब के बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पर बने हुए रिफ्यूजी कैंपों में शरण लेकर रहने लगे। पाकिस्तान की ओर से इन्हें हथियारों के साथ साथ धार्मिक कट्टरता की ट्रेनिंग भी दी गई। तमाम तरह के मदरसे खोले गए। जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेनाओं की वापसी हुई उसके बाद 1990 के दशक में सत्ता का संघर्ष छिड़ा अफगानिस्तान में, तब पाकिस्तान से निकलकर इन्हीं तालिबान लड़ाकों ने, जो कि शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे और ट्रेनिंग पा रहे थे, वह अफगानिस्तान में जाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। तालिबान की सरकार के दौरान, जो तालिबान का शासनकाल था, उस दौरान अफगानिस्तान में दुनिया भर के आतंकवादियों को पनाह देने की धरती अफगानिस्तान बन गया, जिनमें अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन भी शामिल था। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी अमेरिका पर हुए उस बड़े आतंकवादी हमले ने पूरा गेम दोबारा से बदल दिया और अमेरिका ने तालिबान को मात देकर, अफगानिस्तान पर उसने हमला किया और तालिबान को मात देकर सत्ता अपने वफादारों को के हाथों में सौंप दी और अमेरिकी फौज भी कई सालों तक अफगानिस्तान में रही। इसी दौरान तालिबान की लीडरशिप और उसके लड़ाके अमेरिका के डर से सीमा पार करके पाकिस्तान के ट्राइबल इलाकों में जाकर बस गए। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पश्तून ट्राइब के लोग अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। बहुत सारे पश्तून अफगानिस्तान में रहते हैं, बहुत सारे पश्तून पाकिस्तान में रहते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक तालिबान यानी TTP बना लिया। अफगानिस्तान
से जो लोग आए थे वो पाकिस्तान में रह रहे थे और इन जो टीटीपी बना था उसके साथ आपस में मिलजुल कर ये लोग कार्रवाई भी कर रहे थे। पाकिस्तान की ओर से उस वक्त गुड तालिबान और बैड तालिबान का एक कॉन्सेप्ट दिया गया, यानी वो तालिबान जो अमेरिका से लड़ता है लेकिन पाकिस्तान के लिए ठीक है, वो गुड तालिबान था। अब यही गुड तालिबान पाकिस्तान के लिए बैड तालिबान बन गया है। साल 2021 में जब अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी हुई, अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से वापस लौटी, तो काबुल की सत्ता एक बार फिर से तालिबान के हाथ में आ गई। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान अब पाकिस्तान की सीमा में जड़े जमाए बैठे टीटीपी को कंट्रोल करेगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। पड़ोस में तालिबान के सत्ता में आने के बाद टीटीपी और ज़्यादा पावरफुल हो गया और अब उसके आतंकवादी पाकिस्तान में वारदात को अंजाम देने के बाद अफगानिस्तान में भाग जाते हैं। ऐसे ही आतंकियों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद तालिबान ने भी भारी हथियारों से जवाबी हमला कर दिया। अब पाकिस्तान की मजबूरी को देखिए, जिस तालिबान को उसने पाला था, पाल पोस कर खड़ा किया था, वही उसके लिए भस्मासुर बन रहा है। अफगानिस्तान का तालिबान इस टीटीपी की मदद कर रहा है जो पाकिस्तान में लगातार हमले कर रहा है। टीटीपी ने, अगर हम गौर करें तो 2012 में मलाला यूसुफजई पर हमला किया था। टीटीपी ने मलाला को गोली मारी थी, टीटीपी के आतंकियों ने। टीटीपी ने मलाला को वेस्टर्न माइंडेड गर्ल बताया था। 2014 में पेशावर के एक आर्मी स्कूल में टीटीपी ने हमला किया था, जिसमें 150 लोग मारे गए थे, जिनमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे थे। इससे पहले 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल में, 2009 में आर्मी हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया। एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका की, जिसके मुताबिक साल 2023 में पाकिस्तान में 306 आतंकी हमले हुए थे, जिनमें 693 लोगों की मौत हुई। 2022 की तुलना में आतंकी हमलों में 17% की बढ़ोतरी भी हुई। पिछले साल 30 जनवरी को पेशावर की एक मस्जिद में एक सुसाइड हमला हुआ। इस हमले को टीटीपी के ही एक गुट जमातुल अहरार ने अंजाम दिया था। इस हमले में करीब 100 लोग मारे गए थे। नवंबर 2021 में टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, युद्ध विराम हुआ था, लेकिन ये समझौता ज़्यादा दिन टिका नहीं। टीटीपी की मांग थी कि उसके लड़ाकों को जेल से छोड़ा जाए और कबायली इलाकों से सुरक्षा बलों को, जो पाकिस्तानी सुरक्षा बल है, उनको हटाया जाए। ऐसा हुआ नहीं और महीने भर बाद ही ये समझौता टूट गया। साल 2007 में कई सारे आतंकी गुट एक साथ आए थे, जिन्होंने मिलकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को बनाया था। इसी को पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। इसका मकसद पाकिस्तान में इस्लामी शासन को लाना है। अगस्त 2008 में पाकिस्तानी सरकार ने टीटीपी को बैन कर दिया था। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी का मकसद पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ आतंकवादी अभियान छेड़ना है और पाकिस्तान में तख्ता पलट करना है। अपने इतने बड़े दुश्मन को अफगानिस्तान में पनाह मिलते देखना पाकिस्तान की फौज को गवारा नहीं है। लिहाजा उसकी फौज अब अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाई करने से नहीं चूक रही है और यही बात दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। इसके अलावा एक मसला और है, दोनों देशों के बीच शरणार्थियों की भी समस्या है। पिछले साल पाकिस्तान ने वैध दस्तावेजों के बिना पाकिस्तान में रह रहे अफगानों को देश से बाहर निकाल दिया था। पाकिस्तान से लगभग 5 लाख अफगानी शरणार्थियों को देश से बाहर निकाल दिया गया, यानी अफगानिस्तान भेज दिया गया। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही तालिबान सरकार के लिए इन शरणार्थियों के लिए रहने और खाने का इंतजाम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल तालिबान सरकार ने अब ये जान लिया है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती के दिन अब खत्म हो चले हैं। लिहाजा उसने अब ईरान और भारत जैसे पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। बहरहाल उसकी कोशिश कहाँ तक मुकाम पर पहुँचेगी, कितनी कामयाब होगी, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल तालिबान ने पाकिस्तान के लिए मुसीबत ज़रूर खड़ी कर दी है, जो साफ साफ दिखाई दे रही है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर दें। नमस्कार।